हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 5 हिंदी के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 3 देख रहे हैं, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। अब है पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परा। अब है उपसर्ग का सही प्रयोग है प्रगति में, ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि प्रधन गति प्रगति इस प्रकार से। अब है ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी, कौन सी उपाधि दी? तो ऑप्शन नंबर डी, विद्यासागर की। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? तो भूखे प्यासे, ऑप्शन नंबर बी। अब है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला है ईश्वर चंद्र का मन, तो आपको रिक्त स्थान में लिखना है पढ़ने में बहुत लगता है। अब है युग निर्माण एवं अखंड ज्योति पत्रिका, तो इसमें जो रिक्त स्थान है इसमें लिखना है श्री राम शर्मा द्वारा निकाली गई। फिर है परिश्रम पूर्वक शब्द में रिक्त स्थान में आपको लिखना है पूर्वक प्रत्यय है। अब है दर्शन शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने पर, तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है दर्शनीय शब्द बनेगा। फिर है ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों की सीख, तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है मिल के पत्थरों से ली। अब अति लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ से आते हैं अपने अति लघु उत्तरी प्रश्नों में। पहला प्रश्न है ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? तो आपको बताना है इसमें ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए माहवार की एक नौकरी की। अब है प्रशंसा शब्द का विलोम लिखिए, तो प्रशंसा शब्द का विलोम आ जाएगा निंदा। अब है ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता था? तो इसका आंसर लिखना है गरीब विद्यार्थियों की सहायता करने से उन्हें आत्म सुख मिलता था। अब है गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो गति में हम प्र उपसर्ग जोड़ेंगे, तो प्र प्लस गति बराबर प्रगति, इस प्रकार प्र उपसर्ग जोड़कर प्रगति बनाइए। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। जैसे पुस्तक आ जाएगा किताब, पोथी, ग्रंथ, उसी प्रकार पत्थर का आएगा पाषाण, पाहन, शिला, उसी प्रकार रात का आएगा रात्रि, निशा, रात्रि, रजनी। अब है आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो हम उस भाषा के शब्दों को एवं उसके वाक्यों को दोहराएंगे, सरल वाक्यों को हम अपने मित्रों से चर्चा में प्रयोग करेंगे। अब है पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? तो आपको लिखना है इसमें पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। अब है अगला प्रश्न, दिए गए होल्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इस होल्डिंग को ध्यान से देखना है, फिर इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ऊपर बना होल्डिंग किस बारे में है? तो आपको बताना है पल्स पोलियो अभियान 2021 के बारे में। अब है 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार, पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखना है आपको बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं ताकि वह पोलियो से सुरक्षित रहे। अब है पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। अब होल्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक तक पिलाई जाएगी, तो 31 जनवरी से 1 फरवरी तक पिलाई जाएगी। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो इसमें पहला आ जाएगा समाचार पत्रों में सूचना देकर, दूसरा आ जाएगा टीवी में प्रसारण कराकर, तीसरा आ जाएगा पोस्टर लगाकर, चौथा आ जाएगा चौराहे पर घोषणा करके, पांचवा आ जाएगा इंटरनेट का उपयोग करके सोशल मीडिया पर। जैसे सोशल मीडिया में क्या, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सभी है ना। अब है अंतिम प्रश्न हमारा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो किन्हीं 3 सुसमाचार पत्रों के नाम बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी है। तो इसमें पहले तो आपको समाचार पत्रों के नाम लिखना है, दैनिक भास्कर, पाताल लोक, नव भारत, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार से। फिर है इनका उपयोग लिखना है, तो आप लिख सकते हैं समाचार पत्रों से हमें अपने स्थानीय क्षेत्र व देश विदेश में होने वाली घटनाओं, मौसम व ऑफर आदि की जानकारी मिलती रहती है। तो इस प्रकार हमारा पार्ट 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।